बहुत सारे लोग यूके में डिपेंडेंट वीज़ा और स्पाउस वीज़ा पर आते हैं और उनको इस बात की टेंशन रहती है कि उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। अगर बोलना भी आता है तो प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं, समझ लेते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, या फिर आप इस तरीके से समझो कि एवरेज से भी थोड़ी कम इंग्लिश उनको आती है। तो इस बात की टेंशन रहती है कि यूके में उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो किस टाइप की जॉब मिलेगी, और यूके आने के कितने टाइम बाद उनकी जो इंग्लिश है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो इस टॉपिक को करेंगे आज के वीडियो में कवर। सो विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। यार मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप की आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपको कम इंग्लिश आती है या फिर आपकी इंग्लिश एवरेज है, एवरेज से भी कम है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूके आने के कितने टाइम बाद आपकी इंग्लिश नॉर्मल हो जाएगी। और एक और बात है यार, इंडिया में क्या होता है, अगर किसी एक बंदे को अच्छी इंग्लिश आती है और एक को थोड़ी एवरेज से कम आती है और वो ग्रामरली थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, और कहीं ना कहीं उसको भी गिल्टी लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, लोग मजे ले रहे हैं। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रामरली मिस्टेक भी करोगे और टूटी फूटी इंग्लिश है, अगर किसी को कुछ एक्सप्लेन भी कर पाओगे तो वो समझ जाते हैं। यार ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पर हंसी उड़ाएंगे, बल्कि वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि यार आपकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है फिर भी आप उसको बोल पा रहे हो या एक्सप्लेन कर पा रहे हो, भले ही टूटे फूटे तरीके से कर पा रहे हो। तो इनको इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको बस अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और फिर धीरे धीरे टाइम के हिसाब से हो जाता है। स्टार्टिंग में आप बात करने से डरोगे, चीज़ों से भागोगे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मेरी भी इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कहीं ना कहीं मैं भी चीज़ों से ना भागता था, लेकिन फिर टाइम के हिसाब से यहाँ पर जब इस कल्चर को जाना ना, तो समझ में आ गया कि ये लोग ना मज़े नहीं लेते हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि समझते हैं उस चीज़ को, और धीरे धीरे फिर हो जाता है। 1 डेढ़ महीने में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा और 6 7 महीने के अंदर अंदर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप कभी इंडिया जाओगे या फिर अपने फ्रेंड लोगों से बात करोगे, इंडियन फ्रेंड से, तब वो समझ में आ जाएगा उन दूसरे लोगों को कि हाँ यार आपकी पर्सनालिटी में कितना चेंज आ गया है। तो 6 7 महीने के अंदर अंदर आपकी इंग्लिश नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा बहुत आपकी पर्सनालिटी के ऊपर काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में चेंजेस बहुत ज़रूरी है। तो यूके आने के बाद 6 7 महीने बाद आपकी इंग्लिश नॉर्मल हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूके अगर आप आ रहे हो और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत नॉर्मल नहीं है, एवरेज से भी थोड़ी कम है, तो किस टाइप की जॉब आपको मिलेगी। और एक बात और यार, जो भी अब्रॉड आने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर आने वाले हों या स्पाउस वीज़ा पर आने वाले हों, उनको उन सबको इंग्लिश तो आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी खराब हो जाती हैं। एक बात और, जब भी हम ना गोरे लोगों को देखते हैं तो मन में बस यही थॉट आ जाता है कि यार इसको तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी यूरोप वाले हैं ना यहाँ पर, उनको भी ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश आती है और वो भी अपना काम चला रहे हैं, और कोई रेसिज्म वाला सीन नहीं होता है कि आपको कम आती है या टूटी फूटी आती है या फिर आप ग्रामरली मिस्टेक कर रहे हो तो आपको वो नीचा दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। फ्रांस वाले, इटली वाले, जर्मनी वाले, ये लोग भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन काम सबका चलता है, जॉब सबको मिलती है। अब मैं बताता हूँ कि किस टाइप की अगर आपको जॉब मिल जाएगी स्टार्टिंग में, अगर आपको भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है, बहुत नॉर्मल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको भी ये सब प्रॉब्लम होती है तो आप रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब अपने लिए सर्च कर सकते हो स्टार्टिंग में। अब रेस्टोरेंट में अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो आपका काम चल जाएगा। उसमें बहुत सारी वैकेंसी रहती हैं। फॉर एग्जांपल, असिस्टेंट शेफ की जॉब रहती है, किचन पोर्टर की जॉब रहती है, वेटर की जॉब रहती है, काउंटर पर भी जो लोग बैठते हैं, टिल पर जो लोग बैठते हैं, वो भी जॉब रहती है। अब आप ये मत सोचना कि राहुल भाई क्या जॉब बता रहे हैं। देखो यार, स्टार्टिंग में करना रहता है। यहाँ पर कोई छोटी या बड़ी जॉब नहीं मानी जाती है, सबकी इक्वल वैल्यू रहती है। जो वैल्यू एक मैनेजर की रहती है, वही वैल्यू एक हाउसकीपिंग की भी रहती है। तो यहाँ पर ऐसा वाला सीन नहीं है कि आपकी वाइट कॉलर जॉब है तो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। सबकी रिस्पेक्ट बराबर होती है। कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है ना। जब लोगों के पास जॉब नहीं होती है ना, तो यार कितनी भी उनके पास डिग्री हो, चाहे वो आईटी वाला बंदा हो, इंजीनियर हो, एमबीए वाला हो,
कोई भी हो, अगर जब जॉब नहीं मिलती है ना, जब पैसों की प्रॉब्लम आती है, तो लोग कोई भी काम करने को तैयार होते हैं। मैटर नहीं करता कि उसकी इंग्लिश अच्छी है या बुरी है, बस इसको एक लैंग्वेज की तरह देखो। बाकी हाँ, अगर आपकी टूटी फूटी इंग्लिश है या फिर एवरेज से भी कम है, तो आप पहली जॉब रेस्टोरेंट में ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने भी अपनी पहली जॉब रेस्टोरेंट में ही की थी। दूसरी जॉब आप ट्राई कर सकते हो वेयर हाउसेस में। यार वहाँ भी इतनी ज़्यादा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका काम चल जाएगा। बस आपको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वो कुछ टाइम बाद आ जाएगा, क्योंकि इन लोगों का एक्सेंट थोड़ा अलग रहता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मैनेज हो जाएगा। और अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो अपनी बात को, अब मैटर नहीं करता कि इस एमआर का यूज़ एकदम प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बस अपनी बात को अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो भी आप वेयर हाउस में जॉब आराम से कर पाओगे। और इंटरव्यू वगैरह उनके होते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस वाले इंटरव्यू होते हैं। जनरली वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आपको फुल टाइम वर्क परमिशन है या नहीं है, आपका बीआरपी चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, कैसे ट्रैवल करोगे और कौन कौन से टाइम पर अवेलेबल हो। इस टाइप के वो क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यू में। तो वेयर हाउस में भी आप जॉब ट्राई कर सकते हो, अगर स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको कॉन्फिडेंस में कमी लग रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अकोमोडेशन को लेकर एक जरूरी बात, अगर यूके में आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आने वाले हो तो यूनी एको के थ्रू आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। रीजनेबल रेट पर आपको 1 BHK 2 BHK 3 BHK प्राइवेट अकोमोडेशन, शेयरिंग अकोमोडेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको कुछ हार्ड प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको फिल कीजिए, एज सून एज पॉसिबल यूनी एको की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, उनके थ्रू आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। और अभी सितंबर इनटेक बहुत क्लोज है, तो अकोमोडेशन का प्रॉब्लम बहुत होगा, तो एज सून एज पॉसिबल आप अपना अकोमोडेशन बुक कीजिए यूनी एको के थ्रू। थर्ड नंबर पर है सुपरमार्केट की जॉब। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है बोलने में, तो आप सुपरमार्केट में भी जॉब स्टार्टिंग में ट्राई कर सकते हो। अब उसमें बहुत सारी वैकेंसी रहती हैं। फॉर एग्जांपल टिल पे बैठना रहता है, मतलब कि काउंटर पर बैठना रहता है, अलग अलग काउंटर जैसे मॉल में लगे रहते हैं ना बिलिंग के लिए, तो यहाँ पर भी इस टाइप के रहते हैं। तो जो भी कस्टमर है वो प्रोडक्ट लाएगा, उसको स्कैन करना है और पेमेंट लेना है, बस इतना सा ही काम है। लेकिन हाँ, कभी कभी है ये है कि कस्टमर को कुछ डाउट रहता है तो वो क्लियर करना रहता है। तो इतनी इंग्लिश तो सबको आती है यार, और टाइम के हिसाब से हो जाता है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि यार एकदम कुछ हो ही नहीं पाएगा। इतना तो कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा, तभी आप 6-7 महीने के अंदर अंदर इस चीजों को कवर कर पाओगे। तो सुपरमार्केट में आप टिल की जॉब भी कर सकते हो, और सामान वगैरह जमाने के लिए भी वो बहुत सारे बंदों को हायर करते हैं, तो एक वो जॉब भी कर सकते हो। इसमें भी आपकी अगर एवरेज से भी कम इंग्लिश है तो आपका कम काम चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जॉब है मैकडोनल्ड्स की। आपको लग रहा होगा कि उसमें तो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू होता है, लेकिन वो भी इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हो। मैंने भी 15-20 दिन या फिर 12-15 दिन तो जॉब की है मैकडोनल्ड्स में, तो मेरे को उसका एक्सपीरियंस है। अब मैकडोनल्ड्स में इंटरव्यू होता है, लेकिन वो भी मैनेज हो जाता है। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं कि आप कहाँ से आए हो, या फिर आपके पास कितने टाइम का वीज़ा है, आप मैकडी में जॉब क्यों करना चाहते हो, आपको किस टाइम की शिफ्ट चाहिए, आप किससे इंस्पायर हो लाइफ में, या फिर आप कस्टमर से बात करोगे तो किस टाइप से बात करोगे, लाइक फेस पे स्माइल होना चाहिए इस टाइप। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है प्रॉपर तरीके से उसमें आंसर भी बताए हैं कि किस टाइप से आंसर करना रहता है, या फिर किस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जॉब है वो है सिक्योरिटी की। अब इसमें यार थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए, एवरेज भी है तो आपका काम चल जाएगा, और एसआई का लाइसेंस रहेगा। अब मैं इंग्लिश का क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए यार देखो, आप अगर कोई सुपरमार्केट में जॉब कर रहे हो, राइट, और कोई चोरी वगैरह हो रही है, या फिर आपको मैनेजर वॉकी टॉकी पर बोल रहा है कि यार आपको थर्ड फ्लोर पर किसी कस्टमर पर नज़र रखनी है, वो
चोरी वगैरह कर रहा है, तो आप थोड़ा कम्युनिकेट कर पाओ, इस टाइप की इंग्लिश आपको आना चाहिए। या फिर आप सिक्योरिटी की जॉब कंस्ट्रक्शन साइट पर कर रहे हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इन केस कोई चोरी वगैरह हो जाती है या फिर आग वगैरह लग जाती है, तो आपको इतनी इंग्लिश तो आना चाहिए कि आप अपने मैनेजर को एक्सप्लेन कर पाओ कि क्या सीन चल रहा है, या फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर पाओ। तो हो जाता है, वो इतना टफ वाला काम नहीं है। अगर यहाँ पर आप 5-6 महीने निकाल लोगे ना, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप कब चीज़ों को सीख जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत भी करना रहेगा आपको उसके ऊपर। अब नेक्स्ट जॉब है कंस्ट्रक्शन की। अब उसके लिए आपको CSCS कार्ड लगेगा, लेकिन अगर आपने CSCS कार्ड बनवा लिया तो इसमें पे रेट अच्छा मिलता है, लाइक 14 पाउंड 15 पाउंड या उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ता जाता है। लेकिन थोड़ा सा हार्ड वर्क इसमें हो जाता है, लेकिन जो भी अगर सिंगल स्टूडेंट आ रहे हैं वो अपनी फीस आराम से मैनेज कर लेंगे, ये दो जॉब अगर करेंगे, सिक्योरिटी की और CSCS कार्ड की। रीज़न समझ ही गए होगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो फीस अगर आपको मैनेज करना है तो ये दोनों कार्ड बनवा लेना, आराम से आपकी फीस निकल जाएगी। उसके बाद आप फूड डिलीवरी का भी काम कर सकते हो अगर आपको कार चलाना आता है, और अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो 1 साल तक आप उसके ऊपर UK में ड्राइव कर सकते हो, कार भी ले सकते हो। और अगर कार नहीं लेना है तो साइकिल वगैरह पर भी फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो। और अमेजोन की जॉब, उसमें भी आप जॉब कर सकते हो आराम से। अगर आपको वही इंग्लिश कम आती है तो आपका काम चल जाएगा। और अपना ये क्रिसमस के टाइम पर ये 1000 पाउंड 1500 पाउंड तक का बोनस भी देते हैं, क्योंकि इनको बंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस टाइप की जॉब है, स्टार्टिंग यहाँ से कीजिए और धीरे धीरे फिर सब मैनेज हो जाएगा। तो रेस्टोरेंट की जॉब आप कर सकते हो, सिक्योरिटी की जॉब आप कर सकते हो, मैकडोनल्ड्स में कर सकते हो, सुपरमार्केट्स में कर सकते हो, फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो, अमेजोन में कर सकते हो। अब बहुत सारे ऑप्शन हैं ये। होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये मत सोचना यार ये कि सारी की सारी जॉब ना इस टाइप की हैं कि क्या बता रहे हो, कोई बाहर आके इस टाइप की जॉब करता है क्या। तो हाँ भाई, ये सच है, इसी टाइप की जॉब स्टार्टिंग में सब करते हैं। कोई कितने भी अच्छे घर का हो, किसी की इंग्लिश कितनी भी अच्छी क्यों ना हो और एवरेज हो या फिर उससे भी कम हो, सब यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा है जो यहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस लेकर आए हैं, जिनके आइल्स में 7 बैंड हैं, वो भी इस टाइप की जॉब करते हैं। क्योंकि यार स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, कोई मजाक थोड़ी ना है यार फॉरेन कंट्री में अपने आप को सेटल करना। लेकिन टाइम के साथ सब मैनेज हो जाता है, अगर आप प्रॉपर फोकस रखकर अच्छी प्लानिंग करोगे और फ्यूचर में अपने लिए सीरियस हो तो लाइफ में सब कुछ मिलेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही। एज यूजुअल अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।